अच्छा वैद बताओ आठ कहीं आठ तो ओके रोलिंग सर बताएं सर रिस्पॉन्ड थैंक यू। नमस्कार। सबसे पहले मैं ये अनाउंस करना चाहता हूँ कि 18 तारीख से मैं एक यात्रा शुरू करने जा रहा हूँ। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र की यात्रा करने जा रहा हूँ। उस यात्रा का नाम होगा थार थान यात्रा। अब इस यात्रा का मुद्दा क्या है, इसमें क्या करेंगे, ये चीज़ आपको बताना चाहता हूँ ताकि पब्लिक तक पहुँच सके। तो देखिए, पहले ऐसा है कि थोड़ा सुनता है तो इसमें क्या है कि जब मैंने देखा विकास का जो स्टेटस देखा, तो क्या है कि राजस्थान में जो विकास और जो शिक्षा, यानी कि शिक्षा और उसके साथ एम्प्लॉयमेंट, दोनों चीज़ों को आप देखिए जुड़े हुए एक दूसरे से, लेकिन दोनों में राजस्थान बहुत पिछड़ा है। अब ये क्यों है? जैसे आंकड़े आप देखिए, 2011 की बात है जब लास्ट जो जनगणना हुई थी, उस वक्त जो राजस्थान की जो शिक्षा के हिसाब से राजस्थान तीसरे नंबर पे था, और 2017 में मोदी साहब प्रधानमंत्री बनने के बाद में उन्होंने जो CSO के थ्रू जब आंकड़े इकट्ठे किए, उसमें भी राजस्थान तीसरे नंबर पे था। और तीसरे नंबर में जो है टोटल जो जनगणना जो अपनी जो लिटरेसी रेट है, यानी कि शिक्षा जो रेट है, वो 69% है, जिसमें जो मेल है यानी कि जो पुरुष है उनकी 80% है, महिलाओं की जो है सिर्फ 57% है। अब ये इतनी कम शिक्षा क्यों है, और इस शिक्षा के कारण कैसे जो है ये अपना रोजगार अफेक्ट होता है, इन दोनों को एक साथ कैसे इंक्रीज किया जाए। अब जैसे शिक्षा के कई सारे जो प्रोग्राम हैं केंद्रीय सरकार के हैं, आपको पता है, महिलाओं के शिक्षा के हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, महिला समख्या प्रोग्राम, साक्षर भारत प्रोग्राम, ये सब महिलाओं के लिए खास करके प्रोग्राम है। इन सारे प्रोग्राम का क्या हो रहा है अपने बाड़मेर जैसलमेर जिले में, क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रही, क्यों शिक्षा नहीं बढ़ रही, ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैं पर्सनली इसको देखना चाहता हूँ। सरपंच एक एक एरिया में, एक एक विधानसभा क्षेत्र में देखना चाहता हूँ मैं इसको। दूसरा, जो जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट की बात है, यानी कि रोजगार की बात है, आप देखिए कि राजस्थान नीचे से दूसरे नंबर पे था। राजस्थान का अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है 28% थी, 28% बहुत नीचे है। तो उससे नीचे जो है हरियाणा था, लास्ट में हरियाणा था। तो अभी जो लेटेस्ट होती है इसमें जो है अब एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन रिलेटेड स्किल डेवलपमेंट के कई सारे प्रोग्राम हैं, यानी कि अपना धंधा रोजगार, यानी कि मजदूरी करने के अलावा और भी कई सारे प्रधानमंत्री जी के जो स्कीमें हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है, उसके अलावा PM रोजगार प्रोत्साहन योजना है, ये सारी है। इन सब का कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा। अभी जो भारत विकास यात्रा जो हुई थी, अभियान जो सरकार ने निकाला था, सभी जगह वो गई यात्राएं, उसका क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ है उसको भी देखना है मेरे को। तो ये सारी स्कीमें कैसे चल रही है, अल्टीमेटली आना कहाँ पे है कि बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र एरिया में जो शिक्षा और रोजगार क्या स्थिति है, क्यों नहीं बढ़ रहा है, कैसे बढ़ाया जाए, इसको समस्या को समझना है और उसका जो है ढूंढना, उसको उपचार उसका ढूंढना, ये इसका एक मेन मुद्दा है। दूसरा जो मैं है इसमें ये करना चाहते हैं कि हम जो सार्वजनिक समस्याएं हैं, एक एक जगह की सार्वजनिक समस्याओं को मैं जानना चाहता हूँ। मैं जहाँ भी गांव डाणी जब गया तो सार्वजनिक समस्या, देखो व्यक्तिगत समस्या कई होते हैं वो तो देखा ही जाएगा, लेकिन सार्वजनिक समस्याओं को पहले जानना जरूरी है। अब सार्वजनिक समस्या कौन सी है, जैसे ऐसे कई सारी समस्या, जैसे अब मैं चोटन गया तो देखा चोटन में जैसे एक हॉस्पिटल जो है उसको शिफ्ट करके बाहर ले आ रहे हैं, उसके लिए पब्लिक सारा उसको प्रोटेस्ट करे कि नहीं होना चाहिए, वही रहना चाहिए हॉस्पिटल। फिर वहाँ जाके लोग इमरजेंसी में वहाँ जाएंगे कैसे होते हैं। एक जैसे ऊपर से जो पानी आता है पहाड़ से,
वो वहाँ से जाकर के आगे जो नाड़ी बहुत दूर है, लेकिन वहाँ तक जो है इसके लिए कैनाल होना चाहिए, स्टेडियम होना चाहिए चोटन के। ये जैसे चोटन की एक सार्वजनिक समस्या है। पास में डॉग गाँव, जैसे गाँव की डॉग गा गया, तो डॉग में क्या है साहब कि वो जो नदी एक बह रही है, तो नदी के लिए कोई कैनाल वगैरह नहीं है। बरसात जब आती है तो पानी ऐसे फैल जाता है, सभी गर्म पानी तो है। ये एक सार्वजनिक समस्या है। जैसे आप देखिए बाड़मेर जैसलमेर एरिया में आप देखिए डीएनपी एक बहुत बड़ी समस्या है, डीएनपी की। अब डीएनपी के कारण ना, मैं समस्या नहीं कह सकता, लेकिन इसमें जो इसके कारण लोगों को कई सारी जो दिक्कतें हो रही है, अब उसका कोई सॉल्यूशन हो सकता है? क्या सॉल्यूशन है? जैसे मैं गांव में गया, कई गांव में लोगों से आप बात नहीं कर सकते फ़ोन पे, क्योंकि वो कह रहे टावर नहीं लगा हुआ, वहाँ पे सड़क नहीं है, क्योंकि सड़क नहीं बन सकती। दूसरी भारतमाला आप देखिए बीच में कटी हुई है, क्योंकि जो डीएनपी का एरिया है सर। इस तरह से ये वहाँ की एक सार्वजनिक समस्या है। तो हर एरिया की कोई न कोई सार्वजनिक, आप देखिए गोचर जमीन है, जैसे आपने देखा गोचर समेत पूरे राजस्थान में करीब 10 लाख बीघा गोचर जमीन है, लेकिन कह रहे हैं कि गौशाला में गायों को चरने के लिए जगह नहीं मिल रही। ये क्यों है? ये सारी जो चीज़ें जो है, ये जो है इसको मैं कंपनियां, जैसे यहाँ पे इतनी सारी कंपनियां कह रही है कि वो सारे रोजगार के लिए लोगों को ले रहे हैं। तो हम पूछते हैं भाई आप हमारे लोकल युवाओं को क्यों नहीं ले रहे रोजगार के लिए? ये सारे अनपढ़ बैठे हैं यहाँ पे, सॉरी पढ़े लिखे लेकिन अनएम्प्लॉयड बैठे हैं, पढ़े लिखे अनएम्प्लॉयड बैठे हैं, बेरोजगार बैठे हैं। तो इनको क्यों नहीं? तो वो नहीं साहब, वो तो हमारे क्वालिफाइड नहीं है। अब क्वालिफाइड के लिए अगर आपको टेक्निकल स्कूल चाहिए, तो टेक्निकल एजुकेशन चाहिए, तो उसके लिए हम टेक्निकल इंस्टीट्यूट बनानी चाहिए। यहाँ पे कौन कौन से टेक्निकल इंस्टीट्यूट चाहिए? जैसे पेट्रोकेमिकल, आपके जो रिफाइनरी आई है, उसके लिए अगर आपको पेट्रोकेमिकल की अगर आपको एजुकेशन वाले चाहिए, तो वहाँ पे एक पेट्रोकेमिकल कॉलेज बनाओ वहाँ पे, ताकि वहाँ पे स्टूडेंट सारे पढ़े लिखे कर वहाँ पे पढ़ लिख करके वहाँ पे नौकरी ले सके। सारे अफसर हम लोग एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में हैं। जो भी यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं, सबसे पहले IAS अफसर ललित पवार साहब थे, और उसके बाद में जो भी सेलेक्ट हुए सारे हम कॉन्टेक्ट में, और सभी को हमने सभी इंटरेस्टेड है गिव बैक टू द सोसाइटी, समाज को वापस देना, इसके लिए सारे इंटरेस्टेड है, सभी को इंटरेस्ट है इसमें। लेकिन यह है कि हम ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए, अब हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इसको, सारे मिलकर हम करेंगे। मैं उनसे सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, सभी से डिस्कस करूंगा, तो सभी एक मंच पर ला करके हम कैसे काउंसलिंग करना, उनके हो सकता है हम कॉलेजों में जा करके भी उनसे बच्चों से बात करें, किस किस को क्या डिवाइड करना, एरिया वगैरह हम सारे डिस्कस करके हम बताएंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि एक जगह हम एक ऐसा आयोजन करेंगे जिसमें सभी बच्चों को बुला करके और एक साथ ये किया जाए। उसके बाद में एरिया वार या कॉलेज वार या क्लासेस स्टैंडर्ड वार या जैसे भी करना है वो हम आगे बढ़ाएंगे। Catch up on